नमस्कार दोस्तों, क्या आपका गुड़हल का पौधा बीमार रह रहा है? क्या उस पे कलियां नहीं बन रही हैं या कलियां बन रही हैं तो फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं, पत्तियां सिकुड़ रही हैं, पत्तियों का साइज छोटा है, पत्तियां पीली हो रही हैं, पत्तियों का कलर गायब हो गया है, फूलों का साइज छोटा है, पत्तियों में मरोड़ रोग है, पत्तियां जल सी जा रही हैं, अजीब सी हो जा रही हैं। तो आज एक ऐसा खाद लाई हूँ जिसको डाल के आप अपने बीमार से बीमार पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं दोस्तों। कभी-कभी ऐसा हमारे साथ होता है कि हम नर्सरी से पौधा तो खरीद के ले आते हैं, कुछ समय वह फूल देता है और उसके बाद अचानक से वह बीमार हो जाता है। बीमार होने का मतलब होता है कि उसकी पत्तियों का साइज़ एकदम छोटा हो जाएगा या जो पत्तियाँ हैं एकदम लाइट कलर की हो जाएँगी, ऐसा लगेगा जैसे उसकी नसें दिख रही हैं, ग्रोथ एकदम से रुक जाएगी, फूलों का साइज़ भी छोटा हो जाएगा, कलियों का साइज़ भी छोटा हो जाएगा दोस्तों। तो जितनी भी समस्याएँ आपके गुड़हल के प्लांट से रिलेटेड हैं, सारी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है और बम्पर फ्लावरिंग पाया जा सकता है दोस्तों। तो मेरे इस खाद को अगर आप डालते हैं तो आपका पौधा 100% ग्रोथ करेगा और बीमारी से मुक्त हो जाएगा। इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं, वह चाहे कोई भी फूल वाले पौधे हो, इंडोर हो, आउटडोर हो, सब्जी वाले पौधे हो, कोई भी पौधा हो, सारे पौधों के लिए यह खाद है दोस्तों। तो किसी भी पौधे में इसका उपयोग करिए, बेझिझक और ग्रोथ बम्पर पाइए और कलियाँ और फूल पाइए। अगर फल वाले में लगा रहे हैं तो फल पाइए। तो खाद डालने से पहले प्लांट से रिलेटेड कुछ ज़रूरी केयर टिप्स होते हैं। अगर उसको आप फॉलो करते हैं, उसके बाद अगर जो भी खाद आप डालते हैं तो वह खाद अच्छे से सूट करता है। क्योंकि गमले में जो लगे पौधे होते हैं, उन्हें एक विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। अगर आप उन्हें विशेष देखभाल नहीं करेंगे तो चाहे जितना आप खाद डाल लीजिए, आपका पौधा कतई विकास नहीं करेगा, उल्टे वह सूख जाएगा दोस्तों। ठीक है? तो चलिए हम बताते हैं केयर टिप्स दोस्तों। यह केयर टिप्स हर प्लांट के लिए है दोस्तों, ठीक है? हर प्लांट का मतलब होता है हर प्लांट, फूल हो, फल हो, इंडोर, आउटडोर हर प्लांट के लिए, ठीक है? तो बता दें दोस्तों कि अगर फूल वाले पौधे हैं तो या फल वाले पौधे हैं तो उन्हें कम से कम 8 से 9 घंटे की धूप दिखाइए। धूप अगर मिलता है पौधे को तो उसी पौधे पर अच्छे से कलियाँ और फूल आती हैं, उसी पौधे का प्रॉपर तरीके से विकास होता है, उसी पौधे पर आज ढेरों ब्रांच आती हैं और ब्रांच आती हैं तो उन्हीं पर कलियाँ और फूल बहुत अच्छे से आते हैं दोस्तों, ठीक है? उन्हीं की पत्तियों में शाइनिंग होती है, उन्हीं का पौधा अच्छे से विकास करता है। दोस्तों वह बीमारी से मुक्त होता है, क्योंकि जब जो धूप वाले पौधे होते हैं अगर हम उन्हें सेमी शेडी एरिया में रख देंगे, तो वह धीरे-धीरे करके बीमार होगा, बीमार करने के बाद अचानक से सूख जाएगा, वह फंगस के शिकार में आ जाता है। तो आप इस बात का ख़्याल रखिए कि जो भी फल वाले, फूल वाले पौधे हो, उन्हें प्रॉपर तरीके से 8 से 9 घंटे की धूप दिखाइए ही दिखाइए। अगला काम क्या करना है, जो भी फूल वाले पौधे हैं, महीने में 1 बार या 2 बार मिट्टी की खुदाई करिए। अगर गर्मियाँ हैं तो मिट्टी की खुदाई महीने में 1 बार करिएगा, ठंडियाँ हैं तो महीने में 2 बार करिएगा मिट्टी की खुदाई। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे जड़ें पौधे की मजबूत होती है। जब जड़ें मजबूत होती हैं तो पौधे पर बहुत अच्छे से फूल वगैरह आते हैं, कलियाँ आती हैं, जो भी कलियाँ आती हैं फूल बनकर गिरती हैं और पौधे का समुचित विकास होता है। तो मिट्टी की खुदाई करने से एक फ़ायदा और होता है कि अगर पौधा रूट बाउंड हो चुका है तो रूट बाउंड वाली समस्याएँ कम हो जाती है। रूट बाउंड का मतलब होता है कि गमले में हद से अधिक जड़ें बन जाना। तो जब हम थोड़ी खुदाई करते हैं तो थोड़ी-सी जड़ें टूट कर बिखर जाती हैं, जिससे थोड़े से पौधे को राहत मिलती है और उसी पौधे पर खूबसूरत फूल खिलते हैं दोस्तों, ठीक है? और मिट्टी खुदाई करने से ये भी होता है कि मिट्टी के अगर जड़ों तक कोई कीड़े-मकोड़े हैं, तो जब सूर्य की किरणें उन पर पड़ती हैं तो थोड़ा उनसे निजात मिल जाता है, उनको मारा जा सकता है, ठीक है? और अगला क्या केयर टिप्स में होता है दोस्तों कि कभी-कभी बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं कि जो गमले में पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन लबालब पानी भरते रहते हैं। तो देखिए ओवर वाटरिंग मत करिएगा। ओवर वाटरिंग का मतलब है अगर आपके गमले में नमी है या मिट्टी भीगी हुई है, तो उसमें आप फिर से पानी मत डालिएगा, ठीक है? जब मिट्टी पूरी सूख जाए तब जाके उसमें पानी डालिएगा। अगर आप लबालब पानी भर देंगे गमले में पूरा, तो इससे ये होगा कि जो जड़ें होती हैं वह गलने लगती हैं, सड़ने लगती हैं, जिससे पौधे की पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं, पीली होने लगती हैं, समय से पहले वो बीमार होके डेड कर जाती हैं। तो इन सब बातों का अगर ख़्याल रखते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से विकास करेगा। ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं, तो खाद डालने से पहले एक काम करना है, बहुत ज़रूरी काम होता है।
अगर लगे कि ब्रांच के ऊपर कोई सूखे हुए फूल हो तो उसको कट करके हटा दीजिए, या खराब ब्रांच हो तो उसको कट करके हटा दीजिएगा, क्योंकि ये पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं। उसके बाद अगला काम करना है कि पौधे के ऊपर जो पीली पत्तियाँ हैं उसको आप तोड़ के हटा दीजिए, क्योंकि ये पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी भी लेती हैं, और दूसरा है ये सब सूखी पत्तियाँ मिट्टी पर जब गिरती हैं तो स्नेल वगैरह उत्पन्न होती हैं, ठीक है? तो ये सब काम करना बहुत ही ज़रूरी है, साफ-सफाई में ये आता है केयर टिप्स, ठीक है? तो केयर टिप्स में ये भी होता है। और नीचे का जो भी ये ब्रांच हो या पत्तियाँ हों उसको एकदम साफ कर दीजिए, इसलिए कि ठंडियाँ स्टार्ट हो रही हैं और धूप तो अच्छे से लगेगा नहीं मिट्टी तक। तो मिट्टी तक धूप पहुँचे उसके लिए करना क्या है कि नीचे की सारी पत्तियों को आप साफ कर दीजिएगा, ताकि सूर्य की किरणें जब पड़े मिट्टी पर तो मिट्टी थोड़ी-सी ताकतवर हो और मिट्टी का जो नमी है वो सूखता रहे, और आप समय-समय पर उसमें खाद और पानी डालते रहें दोस्तों, ठीक है? तो मिट्टी का सूखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे कर के मैं सारे ये हटा दी हूँ, और जो मेरे ये कचड़े निकले हैं दोस्तों, तो इसको मैं कंपोस्ट होने के लिए डाल दूँगी। कंपोस्ट होने का मतलब होता है एक अलग से बकेट में मैं रख दूँगी, और ये धीरे-धीरे सूखेंगी। जब सूखने के बाद फिर ये खाद का रूप ले लेंगी। जैसे लीफ कंपोस्ट होता है, पत्तियों का खाद इसका मैं बना लूँगी दोस्तों। तो अभी इस गमले में ना दबाकर इसको अलग से आप वो कर दीजिएगा। बाद में पत्तियों का खाद इससे आप तैयार कर सकते हैं, जो एक अच्छी मिट्टी तैयार होती है। और पत्तियों का खाद से ये होता है कि मिट्टी थोड़ी हल्की होती है, ठीक है? तो ऐसे कर के आप सारे वो हटा दीजिएगा। और एक चीज़ और देखिए दोस्तों, ये जो मैंने खाद डाला था जिसके कारण पत्तियाँ देखिए कितनी शाइनिंग है, लग रहा है जैसे इसको मैंने शैम्पू से धुलाई किया हुआ है। तो इतनी शाइनिंग आ जाती हैं, और इतनी बढ़िया ग्रोथ होती है कि पत्तियों में एकदम चमक लौट आता है। तो आप इस खाद का प्रयोग करिए और देखिए आपका पौधा अगर बेकार से बेकार कंडीशन में है तो फिर से वो हरा-भरा हो जाएगा और बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा दोस्तों। तो खाद डालने से पहले मिट्टी को ऐसे एक बार खोद लीजिएगा, खोदने के बाद कुछ हिस्सा मिट्टी निकाल लीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप मिट्टी के अंदर आप खाद को दबा देंगे तो थोड़ा-सा जड़ों को अच्छे से पहुँचेगा। अगर आप मिट्टी के ऊपर बिना खुदाई किए, बिना मिट्टी निकाले ऐसे ऊपर से ऐसे डाल देंगे तो ऊपरी परत में ऐसे अटका रह जाएगा, ठीक है? तो मिट्टी की खुदाई करके अगर आप खाद डालते हैं या मिट्टी में दबा देते हैं, वह खाद बहुत अच्छे से सूट करता है पौधों को। तो ये काम आप ज़रूर करिए, ठीक है? तो मैं कुछ हिस्सा ऐसे मिट्टी निकाली हूँ दोस्तों। उसके बाद ये देख सकते हैं कि मैंने ये हल्दी लिया हुआ है। हल्दी का काम ये होता है कि ये फंगस वगैरह को मारता है। अगर आपके मिट्टी में कोई फंगस है या हमने जड़ों को थोड़ा-सा छेड़ दिया है, तो हल्दी डालने से थोड़ा-सा ये ठीक हो जाएँगे पौधे। थोड़ा-सा फंगस वगैरह का शिकार नहीं होंगे पौधे, और जो कटाई-छँटाई हो गई है जड़ों का, उसका भी निर्माण अच्छे से होगा। उसके बाद मैंने ये कॉफ़ी लिया है, तो कॉफ़ी का लिक्विड बनाना है दोस्तों। 4 दिन पहले मैं इसको 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा एक छोटे से मतलब डब्बे में पानी भर के भिगो के रखी थी। जो पानी अब मेरा थोड़ा-सा कुछ गंध आने लगा है, इसके बाद मैं इसको डाल रही हूँ दोस्तों। इससे ये फ़ायदा होगा कि मान लीजिए आप ताज़ा डालेंगे तो उसका अलग फ़ायदा होता है, लेकिन थोड़ा-सा उसको 2 दिनों तक सड़ा के उस पानी को डालते हैं, तो वो और फ़ायदा करता है, ठीक है? तो जब मुझे फ़ायदा लेना ही है, तो मैं 2-3 दिन तक उसको पानी में सड़ा के डालूँगी, तो उसका अलग फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों? तो ये देख सकते हो, उसके बाद मैंने ये गोबर की खाद ली है। गोबर की खाद में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो एक पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपका पौधा विकास ना कर रहा हो, सूखने के कगार पे पहुँच गया हो, तो आप जो मैं खाद आज दिखा रही हूँ, कॉफ़ी हुई, हल्दी हुई, ये सड़ी हुई गोबर की खाद हुई, इसका प्रयोग अगर आप अपने पौधे पे करते हैं, तो बहुत अच्छे से आपका पौधा विकास करने लगेगा। चाहे जितना वो बीमार पौधा हो, उसने अपनी ग्रोथ बिल्कुल गँवा दी हो, उसमें हल्का-फुल्का हरियाली बचा हो ना, तो इसको एक बार डाल के देखिए आप पौधा कितना अच्छे से विकास करेगा दोस्तों। इसके बाद मैं चाय पत्ती थोड़ा-सा ऊपर से डालूँगी। तो चाय पत्ती में बता दें दोस्तों कि भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर मिलता है। जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस मिलता है, जो एक पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 1.5 चम्मच के करीब मैं चाय पत्ती ली हूँ। जिससे हमारा पौधा बहुत अच्छे से विकास करे। तो देख सकते हैं इसकी पत्तियों का साइज़ कितना छोटा है, कलर भी बहुत डल सा हो गया है। तो जो आज मैंने खाद डाला है,
उससे हमारे पौधे का समुचित विकास होगा, क्योंकि मैंने सारे पोषक तत्व वाले खाद इस गमले में छोड़ दिया है। उसके बाद देखिएगा मेरा पौधा कितने अच्छे से विकास कर रहा है। उसके बाद ये कॉफ़ी वाला मैं पानी डाल दे रही हूँ और इसके बाद मैं सादा पानी थोड़ा-सा डाल दूँगी दोस्तों। तो बता दी, अगर कॉफ़ी वाला पानी आप डालते हैं तो कलर बहुत अच्छे से खुल के आता है। जो गुड़हल का पौधा होता है, उसका कलर बहुत अच्छे से आता है और उसका साइज़ बहुत अच्छे से आता है। क्योंकि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद होता है कॉफ़ी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका पौधा जो है वो विकास नहीं कर रहा है, फूलों का साइज़ छोटा है, फूलों का कलर सही नहीं है, तो इसको आप डालिए ही डालिए, अपने हर तरह के पौधे में डालिए, ठीक है दोस्तों? फिर उसका असर देखिएगा कि आपको 1 हफ्ते में इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। लेकिन जो मैंने गोबर की खाद डाली है, इसका रिज़ल्ट आपको 3 दिन में मिलता है और जो कॉफ़ी डाली है, इसका रिज़ल्ट आपको 1 हफ्ते में मिलता है, ठीक है? और गोबर तो बहुत तेज़ी से असर करता है दोस्तों। तो आप इसको हर तरह के पौधे में डाल दीजिएगा। एक चीज़ का और ख़्याल रखिएगा दोस्तों कि मैंने आपको बताया ही नहीं कि आप सब कुछ कर लिए, वाटरिंग का ध्यान रखें, खुदाई, धूप, हर चीज़ का ख़्याल रखे हैं। लेकिन मिट्टी का भी प्रॉपर तरीके से ख़्याल रखिएगा, मिट्टी बहुत अच्छी तैयार करिएगा। अच्छी का मतलब होता है कि बिल्कुल भुरभुरी, एकदम भुरभुरी मिट्टी जब तैयार करेंगे, उसमें ही जड़ें अच्छे से फैलेंगी। जब जड़ें अच्छे से फैलती हैं, तो ऊपर टहनियाँ मोटी होती हैं और ढेरों ब्रांच निकलता है। जब ढेरों ब्रांच निकलता है, उसी पर ढेरों फूल और कलियाँ आते हैं दोस्तों, ठीक है? तो मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिएगा, ठीक है? और भुरभुरी मिट्टी में एक फ़ायदा और भी होता है कि अगर भूले-भटके किसी और ने पानी आपके पौधे में छोड़ दिया, तो कोई पौधे को नुकसान नहीं पहुँचता है, पानी छन के निकल जाता है। लेकिन वही चिकनी मिट्टी में लगा होता है तो दिक्कत हमारी बढ़ जाती है दोस्तों, क्योंकि पानी नहीं निकल पाता है, उसी में पानी रुका रह जाता है, जिसके कारण पौधा धीरे-धीरे करके फंगस के शिकार हो जाते हैं या जड़ें धीरे-धीरे गल जाती हैं, जिसके कारण खराब हो जाता है। और एक काम और करना है कि पानी वगैरह डालिएगा तो पौधों को शावरिंग करते हुए डालिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि पौधे के ऊपर अगर कोई डस्ट वगैरह बैठा है या कीड़े-मकोड़े, लाही, जो भी चिपके पड़े रहते हैं कीड़े, तो आधा से अधिक तो धुलाई से ही दूर हो जाते हैं। तो पौधे की धुलाई बहुत ही ज़रूरी होती है। तो आप पौधे की धुलाई करते हुए हमेशा पानी डालिएगा तो आपका पौधा हमेशा स्वस्थ रहेगा। और महीने में 1 बार कभी-कभी पौधे के ऊपर कीटनाशक का उपयोग भी किया करिए। अगर कीटनाशक नहीं कर सकते हैं तो नीम आयल या फंगिसाइड या नमक के घोल का आप प्रयोग करिए, अगर आपके पौधे पर चींटियाँ, लाही, मीलीबग कुछ भी लगे हों। तो मेरे किसी और वीडियो में देखिएगा कि मैंने कीटनाशक बनाकर दिखाया हुआ है कि कैसे चींटियों को, मीलीबग को, लाही को या और भी कोई कीड़े-मकोड़े हैं, उनको आसानी से आप भगा सकते हैं दोस्तों। इतना आप काम करिएगा। अगर लगे कि हद से अधिक आपके पौधे पर कीड़े-मकोड़े लग गए हैं, तो उसका एकमात्र समाधान ये है कि अगर मान लीजिए आप कीटनाशक से नहीं भग पाएँगे, जब तक आप कीटनाशक से भगाएँगे तब तक ये होगा कि धीरे-धीरे और टहनियों का रस चूस लेंगे, उसके बाद अचानक से पौधा सूख जाएगा। तो उसका एक और समाधान होता है कि टहनियों को ही काट के फेंक दीजिए। जब हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो उसपे कुछ नहीं बचेगा। बाद में फिर ढेरों ब्रांच निकलेंगे, तो उसपे ढेरों कलियाँ और फूल फिर से निकलने लगेंगे। तो जब लगे कि हद से अधिक आपका पौधा कीड़े-मकोड़े के चपेट में आ गया है, तो एक रास्ता यही है कि आप टहनियों को काट के ही फेंक देना सबसे बेहतर होता है। तो आज मैंने बहुत ज़्यादा पौधों को कटिंग किया है, जो हद से अधिक कीड़े-मकोड़े के चपेट में आ गए थे, जिसका समाधान करना बहुत ही मुश्किल था। जब तक मैं समाधान करती तब तक वो पूरा कीड़े-मकोड़े टहनियों का रस चूस लेते हैं और उसके बाद पौधा अचानक से डेड कर जाता है दोस्तों, ठीक है? तो ये सब काम आप ज़रूर करिएगा। और महीने में 1 बार एक काम और करना है कि मिट्टी में आप नीम आयल या नीम खली डालना ना भूलिएगा। तो मैं अपने हर वीडियो में दिखाती हूँ कुछ ना कुछ करके। तो अगर आपके पास हल्दी ना हो तो आप नीम आयल या नीम खली महीने में 1 बार डालिएगा, क्योंकि मिट्टी के अंदर भी कभी-कभी टाड़ा या कीड़े-मकोड़े लग जाते हैं, जिसके कारण पौधे के ऊपर दुनिया भर की समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे पौधे की अचानक से पत्तियाँ पीली हो जाएँ, सिकुड़ जाएँ, ये भी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं दोस्तों। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।